भगवान एक वायरस है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो दोस्तों, यूनिवर्स एक जायंट सिमुलेशन है जहाँ फिजिक्स इसका सॉफ्टवेयर और मैटर इसका हार्डवेयर है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि यूनिवर्स के सिमुलेशन की रियलिटी में हम ह्यूमंस या किसी भी अन्य लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है और यूनिवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बग यानी कि एक वायरस फॉर्म होता है, जिसने न सिर्फ यूनिवर्स के लॉस को ब्रेक किया, साथ ही साथ इस यूनिवर्स में एक डिफरेंट रियलिटी को फॉर्म किया। एक ऐसी रियलिटी जिसमें आप और मैं और हमारा यूनिवर्स मौजूद है। पर सवाल आता है कैसे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 20वीं सेंचुरी के दो फेमस बुक ब्लाइंड साइट एंड एक्रोप्रैक्सिया के फेमस कॉन्सेप्ट गॉड अ वायरस पर चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपके यूनिवर्स को देखने के नजरिए को बिल्कुल बदल देगा। लेकिन इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो साइंस और एजुकेशन से संबंधित है। इसका किसी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में 2082 में, जब अचानक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हजारों छोटे छोटे उल्कापिंड टकराते हैं, जिनसे खास तरह के मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। मानो वो कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए स्मॉल स्पेसक्राफ्ट हों। वैज्ञानिकों ने इन्हें फायरफ्लाइज नाम दिया। वैसे इनमें से कोई भी कॉमेट पृथ्वी तक नहीं पहुंचा, पहले ही एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो गया। पर इस घटना ने पहली बार इंसानों को पृथ्वी के पास एलियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी का एहसास करवाया। फायरफ्लाइज की इस घटना को कुछ ही साल बीते थे कि दोबारा से एक अजीबोगरीब घटना हुई और पृथ्वी के वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के क्वाइबर बेल्ट में मौजूद एक बड़े कॉमेट बंस कोल्डफील्ड से दोबारा से इस तरह के मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे। पर इस बार इंसानों ने इन सिग्नल्स की जांच करने का फैसला किया, जिसके लिए इस कॉमेट की तरफ से एक लाइट वेल प्रोब भेजा गया। पहले प्रोब से कोई जवाब न आने पर हम इंसानों ने वन कोल्डफील्ड की ओर एक और सेकेंड प्रोब भेजा, जिसमें कई एडवांस सेंसर्स लगाए गए। लेकिन जब ये दोनों मिशन फेल हो गए, तब एक क्रू मिशन का प्लान किया गया और क्राउन ऑफ थ्रोन्स नाम के एक एडवांस एंटी मैटर प्रोपेल्ड स्टारशिप को कुछ हथियारों और 5 क्रू मेंबर्स के साथ कॉमेट बंस कोल्डफील्ड से आने वाले इस मिस्टीरियस सिग्नल्स की ओर भेजा गया। जब ये स्टारशिप सोलर सिस्टम में वंस कोल्डफील्ड कॉमेट की ओर अपने सफर पर थी, तभी इन्हें एक ट्रांसमिशन रिसीव हुए, जिसके मुताबिक इंसानों द्वारा भेजा गया सेकंड प्रोब इस कॉमेट तक पहुंच गया। लेकिन अब इसी तरह के मिस्टीरियस सिग्नल हमारे सोलर सिस्टम के अंतिम छोर ऊट क्लाउड में बिग बैन नाम के सब क्राउन डोर प्लैनेट के पास से भी आ रहे थे। और इस बार फाइनली इंसानों द्वारा भेजे गए स्टारशिप क्राउन ऑफ थ्रोन्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कामयाब रही, जहां पर इन्हें एक जॉइंट एलियन शिप दिखाई दिया। और यही वो चीज थी जिससे पृथ्वी पर मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे। इंसानों की स्टारशिप जब इस एलियन शिप के करीब पहुंची, तो वहां से स्टारशिप के क्रू मेंबर को भी इंग्लिश और चाइनीज भाषा में भेजे गए कुछ रेडियो ट्रांसमिशंस रिसीव हुए, जिन भाषा के बारे में शायद एलियंस ने अर्थ पर ब्रॉडकास्ट होने वाले रेडियो चैनल्स के जरिए सीखा था। इन भेजे गए सिग्नल्स में एलियंस ने अपने आप को रॉडसेक कहा और इंसान और एलियंस इस कॉन्टेक्ट से काफी क्यूरियस थे, खास करके एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। दोनों इस वक्त कोई भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए एलियंस और इंसान दोनों ने मिलकर इन रेडियो सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बात करना शुरू किया और एक दूसरे से उनकी टेक्नोलॉजी और बिलीफ के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर्स भी दिए। और इनके बीच क्वेश्चंस और आंसर्स की कन्वर्सेशंस की लीड कर रहे थे स्टारशिप में डैनियल ब्रूक, जिन्होंने एलियंस से यूनिवर्सल लॉस, रियलिटी ऑफ नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जैसे कई सवाल पूछे। और इन एडवांस एलियंस से बात करते हुए उन्हें एक यूनिवर्स की शॉकिंग रियलिटी का रियलाइजेशन हुआ कि भगवान कोई क्रिएचर नहीं बल्कि यूनिवर्सल सिमुलेशन प्रोग्राम में डेवलप हुई एक गड़बड़ी का एक वायरस है। तो यहाँ पर स्टारशिप के क्रू मेंबर्स ने एलियंस के साथ हुई इस कन्वर्सेशन से रियलाइज किया कि यूनिवर्स एक जायंट कंप्यूटर है, जिसका फिजिक्स, सॉफ्टवेयर और मैटर एक हार्डवेयर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की हर एक मूवमेंट इस सुपर कंप्यूटर में होने वाली एक कैलकुलेशन और नंबर केवल रियलिटी को डिस्क्राइब और मेजर ही नहीं करते, बल्कि नंबर्स ही इस जॉइंट यूनिवर्सल कंप्यूटर की रियलिटी है। साथ ही साथ इन्हें यहाँ ये जानने को भी मिला कि यूनिवर्स में होने वाला हर एक इवेंट एक प्रोग्राम का हिस्सा है और जिसे हम अपने और इस यूनिवर्स की आज की रियलिटी का क्रिएटर मानते हैं, यानी कि गॉड। वो कोई चीज, एंटिटी या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है
है। इस यूनिवर्सल कंप्यूटेशन में होने वाला एक प्रोसेस है जो फिजिक्स के अनब्रेकेबल लॉस को ब्रेक करता है और यूनिवर्स में एक चमत्कार को जन्म देता है जो एक्चुअल में यूनिवर्स के फिजिक्स एंड मैथमेटिकल लॉस के बिल्कुल अगेंस्ट है। जैसे जी लिमिट से नीचे स्टार्स का फॉर्म होना, यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में फिजिक्स रूल्स के बदल जाना, यूनिवर्स में किसी ऑब्जेक्ट का लाइट की स्पीड को ब्रेक करना, ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट में फिजिक्स के लॉस का ब्रेक होना, पूरे यूनिवर्स में होने वाला कोई भी ऐसा इवेंट जिसे हम फिजिक्स के लॉस को ब्रेक किए बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये कोई हवा में की हुई बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक यूनिवर्स में ऐसे कई इवेंट ऑब्जर्व करते रहते हैं जिनमें फिजिक्स के लॉज ब्रेक होते रहते हैं। आपको इंटरनेट पर कई इंटरेस्टिंग पेपर्स मिल जाएंगे जो सजेस्ट करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती और यूनिवर्स के फिजिक्स लॉज समय के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं। मानो यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम के साथ साथ अपनी कमियों को फिक्स करके और बेहतर हो रहा है। यूनिवर्स के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले लॉस ऑफ फिजिक्स को जो प्रोग्राम ब्रेक करता है, हम उसी को गॉड कह सकते हैं, जो कि असल में एक वायरस है जो यूनिवर्स की परफेक्ट फंक्शनिंग प्रोग्राम में वादा उत्पन्न करके यूनिवर्स के लॉस को ब्रेक करके मिरेकल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन करता है, जो कि एक परफेक्ट प्रोग्राम के मुताबिक पहले ही होना पॉसिबल था। पर क्या गॉड एज अ वायरस की ये थ्योरी सही है और क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल, इसका जवाब है मैथियोस का ब्रेन। 19वीं सेंचुरी में प्रपोज्ड एक काफी फेमस हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर साल 1997 में रॉबर्ट जे ब्रैडबरी द्वारा हाइपोथेटिकल मेगा सुपर कंप्यूटर का आइडिया दुनिया के सामने रखा गया। एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे यूनिवर्स की हर कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शन करने की क्षमता रखता रहेगा एंड इवन अपने अंदर फिजिक्स एंड मैथमेटिकल लॉस के साथ यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। रॉबर्ट जे ब्रैडबरी का मैथियोस का ब्रेन कार्ड शेप स्केल के टाइप 2 सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर से इंस्पायर था, जो कि किसी भी स्टार के आसपास बनाया गया एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर होता है जो स्टार से डायरेक्ट एनर्जी लेकर उसे कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करे। साइंस फिक्शन नोवेल राइटर चार्ल्स स्टॉक के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का ब्रेन एक ऐसा अल्टीमेट कंप्यूटर होगा जो केवल यूनिवर्स में होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट ही नहीं करेगा, बल्कि हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर एंड इवन फिजिक्स के लॉज को बदलने की भी ताकत रखेगा। राइटर डेनियल ब्रॉडरिक ने तो साल 2005 में अपनी बुक में मैथियोस का ब्रेन की पावर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि इससे हम पूरे अल्टीमेट यूनिवर्स को सिमुलेट कर सकते हैं, वो भी हमारे यूनिवर्स की हर एक लाइफ फॉर्म, हर एक इंसान, हर एक स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी जैसी सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल के साथ। यानी कि ये पॉसिबल है कि एकोप्राक्सिया जिस यूनिवर्स के बारे में बताया गया है वो यूनिवर्स भी किसी मैथियोस का ब्रेन के अंदर बनाया गया सिमुलेशन हो, यानी कि हमारा ये यूनिवर्स भी उसी तरह का एक सिमुलेशन हो जिसकी एक्चुअल रियलिटी आज से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए थी। पर मैथियोस का ब्रेन के कंप्यूटेशनल पावर में आए एक वायरस के कारण हमारे यूनिवर्स की प्रेजेंट रियलिटी बनी, जिसमें मेरी, आपकी और हम सब की ये दुनिया क्रिएट हो पाई। अब दोस्तों, अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि गॉड एक यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर में आया एक बग यानी कि वायरस है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक परफेक्ट वे में काम नहीं कर रहा। इसके बाद एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि अगर यूनिवर्स सही ऑपरेट नहीं कर रहा तो क्या जिस रियलिटी में हम रहते हैं, जिसे हम आज महसूस करते हैं, वो बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी है या फिर हम वायरस द्वारा जनरेट की गई रियलिटी है? और अगर हाँ, तो असली कैसी होगी? मतलब एक परफेक्ट यूनिवर्स जहाँ ये वायरस ना होता तो वो यूनिवर्स की रियलिटी कैसी होती? क्या परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यूनिवर्स में आज के तारे, प्लैनेट और हम ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकेंगे? क्या हम इंसानों की जगह उस परफेक्ट यूनिवर्स में होगी या फिर हम बस इस यूनिवर्स के वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम में आई खराबी से उत्पन्न हुए हैं? और अगर हाँ, तो हमारी इस रियलिटी को इस वायरस ने ही बनाया है। एक्चुअल में एक परफेक्ट वर्किंग यूनिवर्स के मॉडल में हमें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में क्या हमें अब इस वायरस की वर्शिप करनी चाहिए या फिर एक समय पर अपनी एडवांसमेंट से यूनिवर्स के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सुधार कर इस वायरस को हटाकर यूनिवर्स की एक्चुअल रियलिटी को देखना चाहिए? वैसे दोस्तों, इस बग को फिक्स करने का एक ही तरीका है, हम इंसानों को मैथियोस का ब्रेन बनाना होगा जो यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉज को ब्रेक करने की और उसमें चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। पर मेरे दोस्तों, उसके लिए हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना होगा, तभी हम यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर में आए इस वायरस को फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यूनिवर्स के बारे में बहुत सीखने को मिला होगा। इवन आपका यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें।